ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का पैगाम इजरायली जारहियत के खिलाफ फ़कत एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक रूहानी ऐलान जंग है जो उस कौम के दिल से निकलकर दुनिया के ज़मीर तक पहुंचा है। अपने बयान में उन्होंने इस हमले को शैतानी और खून आलूद हाथों से किया गया संगीन जुर्म करार देकर इजराइल के चेहरे से बाकी मानदा सिफारती निकाब भी उतार दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को मजीद बेनकाब कर दिया। एक ऐसा इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये ऐसी हकीकत की अक्कास है जो तेहरान से लेकर गजा तक के मजलूमों के जख्मों में झलकती है। सुप्रीम लीडर ने यह वाज़ेह किया कि इजराइल ने ईरान की 3 अहम मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया और इन हमलों में मुतअद्दिद आला कमांडर्स और साइंटिस्ट शहीद हो गए। ये तफसील महज एदाद शुमार की फहरिस्त नहीं बल्कि उस खून की गवाही है जो ईरान की साइंसी, अस्करी और नजरियाती रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाने के लिए बहाया गया। और इस सतह का हमला जो रिहायशी इलाकों से लेकर फौजी मराकज़ तक फैलाया गया, इजराइल के उस मकरूर नज़रिए का आकाश है जो ना इंसानी जान का एहतराम करता है ना आलमी कवानीन का। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने पैगाम के अख्ताम पर जो अल्फाज अदा किए वो नहायत शदीद और पुरअज़्म थे कि इजराइल सज़ा के लिए तैयार रहे। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इस हमले का जवाब देंगी। ये जुमले तारीख के उस मोड़ पर दर्ज हुए जहां फ़कत मिज़ाइलों का जवाब मिज़ाइलों से नहीं दिया जाता बल्कि नज़रियाती बेदारी, अस्करी हिकमत अमली और अवामी इस्तकामत के इम्तजाज से ऐसा सैलाब उठता है जो बातिल के कले बहा कर ले जाता है। और उनके बयान ने ईरान के हर शहरी, हर सिपाही, हर तालिब इल्म को इस बात का इशारा दिया है कि ये वक्त खामोशी का नहीं, ये वक्त मज़ाहमत का है और ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि ये जंग दिलों के अंदर भी लड़ी जाएगी। इजरायली जारहियत की वो शब मामूल की रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर धमाकों की गूंज ने सिर्फ तेहरान नहीं पूरे खत्ते को लर्जा दिया। फजा में गूंजी आहो बका, मलबे तले दबे ख्वाब और जलते हुए अजसाम, ये सब उसे एक लम्हे के गवाह थे जिसमें दुश्मन ने ईरान के दिल पे कारी जर दी। लेकिन ये महज अस्करी हमला नहीं था, ये तारीख के सीने पर खींची गई वो लकीर थी जो मज़ाहमत और बर्बरियत के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर गई। ईरानी अफवाज के 2 जर्री सिपाही जनरल मोहम्मद बाकरी और मेजर जनरल हुसैन सलामी इस हमले में जामे शहादत नोश कर गए। उनकी शहादत फ़कत एक अस्करी नुकसान नहीं बल्कि ईरान के लिए रूहानी और नज़रियाती सदमा थी। ये इत्तलात मंजर आम पे आई। पहले कहा गया कि नहीं वो जिंदा सलामत हैं, फिर कहा गया कि नहीं वो शहीद हो चुके हैं। जनरल सलामी वो शख्स है जिन्होंने बारहा अली के नाम पर दुश्मन को ललकारा और जनरल बाकरी वो जिन्होंने अस्करी हिकमत अमली को जहादी बसीरत से जोड़कर नई जहत अता की। इन दोनों शख्सियात का खून ईरानी ज़मीन पर गिरा ज़रूर, मगर ऐसी मट्टी में गिरा जिसने करबला की खाक को अपनी जड़ों में जज्ब कर रखा है। ऐसी ज़मीन पर गिरने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता, वो उगता है, उभरता है और बगावत की फसल काश्त करता है। ईरान ने इस क़यादत के खला को लम्हों में नहीं बल्कि लम्हों से पहले महसूस किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फ़ौरन इक़दाम उठाते हुए कहा कि जनरल हबीबुल्लाह सैयारी मुसल्लह अफवाज के आर्जी सरबराह होंगे, जबकि जनरल अहमद वाहदी को पासदारान इनकलाब की क़यादत सौंप दी गई। ये फैसले रवायती तब्दीलियाँ नहीं थे, ये एक वाज़ेह ऐलान था कि क़यादतें शहीद हो सकती हैं मगर क़याम नहीं रुकता। दुश्मन समझता है कि सर काटने से कारवां रुक जाएंगे मगर वो ये भूल जाता है कि अहले वफा की गर्दनें कटती हैं तो परचम बनती हैं। यह हमला सिर्फ मिसाइलों और बारूद से नहीं, एक गहरी साजिश और नफ्सियाती जंग का हिस्सा था। दुश्मन चाहता था कि ईरान की मज़ाहमत को अंदर से कमज़ोर करे, उसकी क़यादत को चुन चुन कर निशाना बनाए और अहले हौसला को मायूसी की दलदल में धकेल दे। मगर अली के नाम लेवा वो लोग हैं जो मौत के साए में जीना सीख चुके हैं, जिन्होंने करबला के खैमों से वफा का सबक लिया और जिनकी लुगत में बारहा नाम जो है वो हार का आता ही नहीं। ये जख्म उनके लिए हथियार बनते हैं और शहादत उनकी अज़्म को एक नई जिंदगी अता करती है। इस वक्त ईरान एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। ये ना सिर्फ इंतकाम की तैयारी का वक्त है बल्कि नजरियाती तजदीद का लम्हा भी। वो लम्हा जब कौमें फैसला करती हैं कि वो मसलहत के खैमे में बैठेंगी, ये मज़ाहमत की सफ़ में खड़ी होंगी। और ईरान ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है कि अब बाकी दुनिया को तय करना है कि वो जुल्म के तमाशाई होंगे या अदल के गवाह होंगे। आज सुबह की जब रोशनी ईरान के आसमान पर बारूद की बू के साथ तुलू हुई थी तो इजराइल ने जिस जारहाना अंदाज में दर्जनों जौहरी और फौजी अहदाफ पर बमबारी की वो किसी खुफिया जंगी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं थे
बल्कि खुली और बेलगाम दरिंदगी। ये हमला ना सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी पे हमला था, बल्कि पूरे खत्ते के अमन व इस्तेहकाम को चैलेंज करने की कोशिश थी। इजरायली वज़ीर दिफा ने फ़ख्र से ये ऐलान किया कि ये एक पेशगी हमला था और साथ ही मुल्क में हंगामी हालत का नाफिज कर दिया जाना। ये इस बात की गवाही थी कि वो खुद जानता था कि जिस आग को भड़काया जा रहा है वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, वापस हमारे घर तक आएगी। इजरायली फ़ौजी क़यादत की तरफ से बार बार इस बात का इआदा किया गया कि निशाना जो है वो जौहरी तनसीबात और फ़ौजी मराकज़ थे और दर्जनों अहदाफ को कामयाबी से हमने तबाह किया। वो बयान दरअसल एक एतराफ़ था, एक खुला ऐलान कि इजराइल किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून या इंसानी उसूल का पाबंद ही नहीं है और इस हमले को अगर दिफाई कार्रवाई करार दिया जा रहा है तो सवाल ये है कि एक खुद मुख्तार मुल्क पर बगैर किसी बैनुल-अक़वामी इजाज़त या हमले के ख़तरे के इस शिद्दत से कार्रवाई करना दिफा कैसे बन सकता है। जबकि अमेरिका बहादुर फ़ौरन मैदान में आया और अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने आप को इस कार्रवाई से अलग करके एक मोहतात फासला कायम करने की कोशिश की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह वाज़ेह किया कि इजराइल की कार्रवाई में अमेरिका का कोई किरदार नहीं और यह हमला इजराइल का यकतरफा फैसला था। ये वजाहत अपनी जगह हम ज़रूर है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका, जिसे इजराइल का सबसे बड़ा दिफाई और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी समझा जाता है, तो वाकई इस कदर लाइल्म या गैर मुतल्लिक हो सकता है। हालांकि ट्रम्प कहते हैं हमले का मालूम तो था, लेकिन हम इस हमले में शामिल नहीं। तारीख ने बारहा दिखाया कि इजराइल की जारहियत अक्सर वाशिंगटन की खामोश रजामंदी से तक़वियत पाती है और इस बार अगर ये मुख्तलिफ है तो ये वजाहत भी इस तसलसल में आएगी जहाँ सिफारती बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा सियासी मजबूरियों का अक्स होंगे। इस सारे तनाज़ुर में ईरान पे हमला सिर्फ मिज़ाइलों का वार नहीं है, ये एक नफ्सियाती जंग है। इजराइल ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो खत्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और जौहरी इम्कानात से लैस किसी मुल्क पर हमला करने का हौसला रखता है। लेकिन वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर गया कि जिस कौम की बुनियाद की मज़ाहमत पर हो उसे धमाकों से नहीं डराया जा सकता। ईरान का दुख, उसकी तकलीफ, उसका खून अब सिर्फ रद्द-ए-अमल का मुंतज़र नहीं, वो एक नज़रिया बनकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा नज़रिया जो जवाबी ज़र्ब की सूरत में भी ज़ाहिर होगा और आलमी राय आमा की बेदारी के शक्ल में भी। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में मैं पहले भी एक वीलॉग कर चुका हूँ जिसमें ये बात कर चुका हूँ कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, बू शहर के ऊपर भी हमला किया जाएगा, नतनस प्लांट के ऊपर भी हमला किया जाएगा और उसके बाद ये इजराइल के वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान के बाद ईरान जो है वो इस्लामिक एटमी बम बनाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान को मुखातिब किया जाता है तो ख़तरा उन्हें पाकिस्तान से भी है। वो पाकिस्तान को अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके मुल्क का खात्मा, उनकी तारीख़ का खात्मा पाकिस्तान के हाथों होगा। ये दो मुल्क हैं जिनके बारे में बिशारत थी कि इधर से झंडे वाले आएंगे और ये जो है इजराइल का खात्मा करेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को भी टारगेट करने की अब कोशिश की जाएगी। जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी जो एयर स्पेस है उनको बंद कर दिया है, वहाँ पे अब देखना ये है कि हमारा इक़दाम क्या होगा। हमारी तरफ से इस हमले की मजम्मत की गई, भरपूर मजम्मत की गई और हमारे ज़ायरीन जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके इनखला के हवाले से इक़दाम उठाने की बातें की गई और इजराइल की इस जारहियत को खुले अल्फाज में हमने रद्द किया है। तो दूसरी तरफ ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी इस हमले का शरीक जुर्म करार दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची का ये कहना है कि इजराइल ने यह हमला अमेरिका की मदद से किया। ये एक संगीन इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे बाब का आगाज़ है जहाँ ईरान अब सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी उस साम्राज्य छतरी के खिलाफ सफा रहा होने जा रहा है जो मशरक़ वस्ता की जंगों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। उन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान को भरपूर जवाब जो है ईरान के भरपूर जवाब का इंतज़ार करे और इस अमर की एक गवाही दे रहा है कि ईरान ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है बल्कि इस कार्रवाई को तारीखी और अलामती बनाने की हिकमत अमली भी तैयार कर चुका है। ईरान के बयानात अब रिवायती सिफारती जुमले नहीं रहेंगे बल्कि मज़ाहमत का पेश लफ्ज़ बन जाएंगे। एक ऐसी मज़ाहमत जो करबला की मट्टी से जन्म लेती है और जिसके सिपाही मैदान में उतरने से पहले शहादत की नीयत बांध लेते हैं। इजराइल ने अगर ये समझा था कि ईरान के लिए हमला महज एक सानिया होगा तो सख्त गलती पर था, क्योंकि ईरान के लिए वाक़या एक नई मज़ाहमती फसल का आगाज़ है और जब कौमें अपने शहीदों की लाशों पर खड़ी होती हैं तब तारीख का रुख बदल जाया करता है। ईरानी सरजमीन पे इजरायली जारहियत की कीमत सिर्फ फौजी तनसीबात या अस्करी क़यादत की शहादत तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस हमले की गहराई ईरानी कौम के साइंसी वजूद तक जा पहुंची है। इजरायली हमलों में 6 नामवर जौहरी साइंटिस्ट शहीद हुए हैं। ये नुकसान फ़कत इंसानी सरमाए का ज़िया नहीं है बल्कि एक ऐसी फ़िक्री और साइंसी बुनियाद के ऊपर वार है जो ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम की खुद मुख्तारी की जानिब ले जा रही है।
ان شہادتوں نے دشمن کے عزائم کو بے نقاب کیا۔ مقصد صرف فوجی کمزوری پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ایران کی عالمی خود مختاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ ان شہداء میں احمد رضا ذوالفقاری اور محمد مہدی تہرانچی جیسے ممتاز سائنٹسٹ شامل ہیں، جن کا شمار ایران کے جوہری مستقبل کے معماروں میں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ محمد مہدی تہرانچی، جو نہ صرف جوہری سائنٹسٹ تھے بلکہ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ بھی تھے، اور ان کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل نے اس حملے کو صرف ایک دفاعی کارروائی کے طور پہ نہیں بلکہ دانستہ، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انجام دیا۔ یہ ایک ایسا وار تھا جو دشمن کی سائنسی دہشت گردی کو عیاں کرتا ہے، جہاں لیبارٹریز میدان جنگ بن گئی اور کتابیں خون میں بھیگ گئیں۔ یہ شہادتیں ایران کی اس قوم کے ساتھ وابستگی کی علامت ہے جو اپنے سائنسدانوں کو جنگجوؤں کے برابر عزت دیتی ہے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ سائنسدانوں کو نشانہ بنا کر ایران کے جوہری عزائم کو مفلوج کر سکتا ہے، مگر شاید وہ یہ بھول چکا کہ جس سرزمین نے فردوسی اور خارزمی کو جنم دیا، وہاں پر شہید ہونے والا سائنسدان کئی نئے اذہان میں نئی روشنی ڈال کر اٹھتا ہے۔ اب یہ جنگ صرف سرحدوں یا میزائلوں کی نہیں، علم اور اختیار کی جنگ بھی ہے، اور ایران نے اس اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دی۔ اس پہ ہمیں بھی تیار رہنا، ہمیں بھی محتاط رہنا، ہمیں بھی چکنا رہنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔